तो बारी बारी से इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। These two values of x are known as the zeros of quadratic polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी ही वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं। तो आपकी डिग्री 2 थी तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई। हमारे सम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब हम लोगों ने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के सारे स्टेप्स ध्यान से नोट करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1, अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन थी एज सच लिख लो, x² माइनस 2x माइनस 8। क्लियर हो गया? स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब a, b और c क्या है? एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, वो a हो गया। तो a क्या हो गया? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b कॉफिशिएंट ऑफ x along with साइन -2, इट्स नॉट 2, -2। c जो थर्ड टर्म बच गई कांस्टेंट -8। अगर आप माइनस के या प्लस के साइन साथ में नहीं उठाओगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। तो स्टेप 2 में we will find a, b and c। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term। अब हम लोग स्टेप 3 में फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोस। अब आपकी जीरोस निकली थी एक -2 और एक 4। अब इनका सम कर लो, -2 प्लस 4, 4 माइनस 2 क्या आ गया? 2। क्लियर होगी बात? वीडियो पॉज करके पहले यहां तक सारा नोट करो, फिर मैं आके करवाता हूं। तो सम ऑफ जीरोस आपका 2 आ गया। स्टेप 4, अब इस सम को हम कंपेयर करेंगे ऑल्सो सम थ्रू कोएफिशिएंट्स। आपने दो तरीके से सम फाइंड आउट करना। एक सम फाइंड आउट करना है जो जीरोस आपके पास आई हैं उनके थ्रू, और एक सम फाइंड आउट करना है थ्रू कोएफिशिएंट्स। अगर आप सम थ्रू कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने जा रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस b की वैल्यू -2 ओवर a इज 1, माइनस माइनस प्लस तो 2 आ गया। मैच हो गया, वेरिफिकेशन होगी, इसका मतलब हमारे जीरोस करेक्ट है। स्टेप नंबर 5 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट -2 इंटू 4 -8। स्टेप 6 में ऑल्सो प्रोडक्ट थ्रू कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स के थ्रू अगर प्रोडक्ट डायरेक्ट निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। ये फॉर्मूले बेटे अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत सारे सम्स में काम आएंगे। तो ऑल्सो प्रोडक्ट थ्रू कोएफिशिएंट्स इज c/a। आपका c क्या है? -8। a कितना है? 1। तो आपका प्रोडक्ट थ्रू कोएफिशिएंट्स भी कितना आ रहा है? सेम। इसका मतलब हमारा सम भी मैच हो गया, प्रोडक्ट भी मैच हो गया, हेंस वेरीफाइड। वेरिफिकेशन हो गई कि आपने जो जीरोस निकाले हैं वो करेक्ट। क्लियर? नोट कर लो। सेकेंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब आपको क्लियर हो गया, पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए भाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई। एक बात याद रखना बेटे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए 3 टर्म्स होनी चाहिए। दूसरी बात,
दूसरी बात, ये जो टर्म्स हैं वो ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 3 टर्म्स दी होती हैं। कई बार ये वाली टर्म मिडल में दी होती है, ये इधर दी होती है। तो पहले आपको टर्म्स को अरेंज करना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? डिग्री वाइज, सबसे बड़ी डिग्री, उससे छोटी डिग्री, फिर सबसे छोटी। क्लियर? तो चलो, आपका प्रोडक्ट आ गया 4, मिडिल टर्म यहां पे है 4। अब 4 - 1 या 4 + 1 करें तो 4 नहीं आता। 4 - 1 3 होता है और 4 + 1 5 होता है। तो 4 और कौन से टेबल में आता है? मेक सम अदर फैक्टर्स, 2 2s द 4। अब देखिए 2 + 2 क्या होता है? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम 4 को 4 ना लिख के किन 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे? 2 + 2 में, +1 ब्रैकेट खोल दो, बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज करना नहीं भूलना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। पहली 2 टर्म्स में से कॉमन, फिर अगली 2 टर्म्स में से कॉमन। पहली 2 टर्म्स में से कॉमन 2 आ रहा है और ऐसा आ रहा है। 4 / 2 2 आ गया, s स्क्वायर में से s बाहर है तो अंदर ऐसा आ गया, 2s पूरा बाहर आ गया तो यहां -1 रह गया। मैंने आपको पहले क्या समझाया था कि सेकंड ब्रैकेट में भी सेम आना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, सेकंड ब्रैकेट में भी सेम आना चाहिए। अब यहां देखो टर्म सेम है, इसका मतलब कॉमन 1 आएगा। साइन सेम है कि चेंज है? चेंज है तो माइनस का कॉमन आएगा। सिंपल सी बात। अब 2s - 1 कॉमन निकाल लो, बाकी भी क्या रह गया? 2s - 1। आपके 2 फैक्टर्स बन गए। अब बारी बारी से इनको क्या करना है? इक्वल टू 0 पुट 2s - 1 = 0 and 2s - 1 = 0। 2s = 1, 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। इधर भी आपकी s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, और उधर भी क्या आ गई? 1/2। तो वी गेट 2 वैल्यूज और 2 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। अपने मुंह में साथ साथ स्टेप्स रिवाइज करते जाना। स्टेप नंबर 1 क्या था? राइट द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपका है 4s² - 4s + 1। एक बात क्लियर? स्टेप नंबर 2 में क्या लिखना था? स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे इनके a, b और c की वैल्यू। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। क्लियर होगी बात? स्टेप 3 में सम ऑफ जीरोस। जो आपने 2 जीरोस निकाले हैं उनका सम फाइंड आउट कर लो। आपने दोनों जीरोस की वैल्यू क्या निकाली है? हाफ एंड हाफ। हाफ प्लस हाफ इज 1, आधा प्लस आधा 1 हो गया। ऑल्सो अब स्टेप 4 में इसको कंपेयर करेंगे सम थ्रू कॉफिशिएंट्स। ऑल्सो सम थ्रू कॉफिशिएंट्स। क्या फॉर्मूला मैंने बताया? -b/a। b की वैल्यू क्या है आपके पास? -4। a की वैल्यू आपके पास क्या है? 4। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 4/4 आंसर क्या आ गया? 1। क्लियर? स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका आ गया हाफ इंटू हाफ, 1/4। स्टेप 6 ऑल्सो प्रोडक्ट थ्रू कॉफिशिएंट्स। किसके इक्वल? c/a के। c कितना आपका? 1 और a कितना आपका? 4। देखिए 1/4 1/4 मैच हो गया, हेंस वेरीफाइड। सो पार्ट 3, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हम लोग ये यहां चेक करेंगे कि क्या इस सम को डायरेक्ट करना शुरू कर दें या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब तक आपका पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तब तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। आपको पता है ये कांस्टेंट टर्म जो बीच में है ये हमेशा लास्ट में होती है। इसका मतलब पहले पॉलिनोमियल को अरेंज करना पड़ेगा। 6x² - 7x - 3।
कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर और इसको इधर लाते समय साइन चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, हम लोग ये साइड थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं, टर्म्स आगे पीछे कर रहे हैं बस। टर्म्स आगे पीछे करने में साइन चेंज नहीं होता, ये याद रखना। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वही कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, बहुत सिंपल। 3 into 6 18, बीच में है 7। अब इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो 7 नहीं आता, 3 + 6 9 होता है और 6 - 3 3 होता है, बात नहीं बनी। तो 18 देखें और कौन से टेबल में आता है, 9 2s 18, 9 - 2 7। तो हमें हमारे दो फैक्टर्स मिल गए, 6x² माइनस, अब 7 की जगह क्या आ जाएगा, 9 - 2, क्योंकि 9 - 2 ही 7 होता है, 9 + 2 तो 11 हो जाएगा, इंटू x - 3, ब्रैकेट खोल लें, क्योंकि माइनस का साइन बाहर है, अंदर साइन चेंज करना नहीं भूलना, जहां पे आम गलती होती है। इन दोनों में से दोनों ही 6 और 9 3 के फैक्टर्स हैं, x² और x में से x कॉमन, 3 2s 6 x, 3 3s 9 3। अब यहां पर भी 2x - 3 आना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो यहां आना है वही यहां आना है। अब अगर टर्म सेम आ गई है, इसका मतलब 1 बाहर आएगा। साइन चेंज है कि नहीं, नहीं सेम है, तो प्लस का बाहर आएगा। 2x - 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा 3x + 1। तो हमारे दो फैक्टर्स हो गए, 2x - 3 एंड 3x + 1। बारी बारी से दोनों को 0 पुट करो, पुट 2x - 3 = 0, 2x = 3, तो x आ गया 3/2, तो 1 0 आ गया ये। ऑल्सो 3x + 1 = 0, 3x = -1, तो x आ जाएगा -1/3। लो जी, आपके दो जीरोस आ गए। एक काम खत्म। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है। ऑरली साथ साथ बोलेंगे। वेरिफिकेशन का स्टेप नंबर 1, राइटिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। Step 2, we will find a 6, b -7, c -3. Step 3, क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा। सम ऑफ जीरोस आपका 3/2 + -1/3, 3/2 + -1/3, 3/2 ± 2 और 3 कैल्शियम 6, 3 3s 9, -2 1s 2, 7/6. Also sum is equal to sum through coefficients. Also sum is equal to -b/a. माइनस b आपके पास है -7 और a आपके पास है 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 7/6, दोनों मैच हो। क्लियर होगी बात। स्टेप 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ जी, प्रोडक्ट 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसल, -1/2। और लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ऑल्सो प्रोडक्ट थ्रू कॉफिशिएंट्स। ऑल्सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a। c आपके पास कितना, -3, a आपके पास 6, कटिंग हो गई तो आ गया ये भी -1/2, मैच हो गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो आपकी आज मैंने टाइप 1 कवर करवा दी है। टाइप 2 में कौन से सम कवर होंगे इसी टॉपिक के अंडर, वो हम लेक्चर 2 में करेंगे। दिस वाज पार्ट 1। क्लियर।